नमस्कार बच्चों। हमने पिछली वीडियो में अनुच्छेद लेखन व निबंध लेखन में अंतर की जानकारी प्राप्त करते हुए अनुच्छेद का अर्थ, अच्छे अनुच्छेद लेखन के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य बातें व अनुच्छेद की विशेषताओं पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उन सारी बातों और नियमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा उपयोगी कुछ अनुच्छेद के उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, जिनमें से प्रमुख रहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना एक महामारी, लॉकडाउन, कंप्यूटर आज की ज़रूरत। आइए अब हम ग्लोबल वार्मिंग विषय पर 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले इसके संकेत बिंदु देखिए कि इसके संकेत बिंदु कैसे बनाए जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा यह कैसे होती है। बुरे परिणाम, बचाव तथा निष्कर्ष। ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तथा अन्य हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मानवीय क्रियाओं द्वारा ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रही हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है तथा इसी कारण कई समुद्री तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा छाया हुआ है। साथ ही मनुष्यों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो हमारी पृथ्वी जीवन के योग्य नहीं रह जाएगी। इसे रोकने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, जिससे पृथ्वी में पर्यावरण संबंधी संतुलन बना रहे। आइए अब हम कोरोना एक महामारी विषय पर 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पहले संकेत बिंदु कैसे बनाएंगे देखिए। कोरोना वायरस, कोरोना के लक्षण और कोरोना से बचाव। हम सभी जानते हैं कि इस समय विश्व एक बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना नामक फैले वायरस ने सबका जीना दूभर कर रखा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किया है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं बचा है जो इस वायरस के प्रभाव से अछूता हो। कोरोना चीन के वुहान शहर की देन है। यहीं से यह बीमारी की शुरुआत हुई 2019 के दिसंबर माह में। इस कारण इसे कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज़ 19 कहा जाने लगा। इसका आकार एक सामान्य मनुष्य के बालों के आकार से भी लगभग 900 गुना सूक्ष्म है, अर्थात छोटा है। लेकिन इसका प्रभाव इतना भयानक है कि न जाने कितने लाखों लोगों की इसी कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हो गई। यह एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य से संपर्क में आने से होता है। यदि एक कोरोना वायरस पीड़ित मनुष्य किसी दूसरे सामान्य मनुष्य को छू ले अथवा पीड़ित द्वारा छुई गई किसी सतह को भी यदि सामान्य मनुष्य छू ले तो वह भी पीड़ित हो जाएगा। इसी कारण यह विश्व में बहुत तेजी से फैला है। यह वायरस पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल देने वाला वायरस है। इसके लक्षण बहुत ही सामान्य हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ। यह सीधा मनुष्य के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इसके बचाव के लिए अभी दुनिया में कोई ठोस टीका या वैक्सीन नहीं है। इसलिए स्वयं की सावधानी ही इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। पीड़ितों के संपर्क में आने से बचना, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बच के रहना, किसी सामाजिक कार्यक्रम या समारोह से दूरी बनाए रखना,
ये इस बीमारी से बचे रहने के आसान तरीके हैं और यदि किसी व्यक्ति में सामान्य लक्षण भी दिखें तो तुरंत डॉक्टर से इलाज कराएं। अब हम कंप्यूटर आज की ज़रूरत विषय पर 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले संकेत बिंदु, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर से होने वाली हानियाँ, कंप्यूटर की उपयोगिता। कंप्यूटर वास्तव में विज्ञान द्वारा विकसित एक ऐसा यंत्र है जो कुछ ही क्षणों में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर ने मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है। कंप्यूटर द्वारा रेलवे टिकटों की बुकिंग बहुत आसान और समय बचाने वाली हो गई है। आज किसी भी बीमारी की जांच करने, स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण करने, रक्तचाप एवं हृदय गति आदि मापने में इसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरणों में कंप्यूटर का बेहतर प्रयोग उन्हें और भी उपयोगी बना रहा है। आज हवाई यात्रा में सुरक्षा का मामला हो या यान उड़ाने की प्रक्रिया, कंप्यूटर के कारण सभी जटिल कार्य सरल एवं सुगम हो गए हैं। संगीत हो या फिल्म, कंप्यूटर की मदद से इनकी गुणवत्ता को सुधारने में बहुत मदद मिली है। कंप्यूटर से कुछ हानियाँ भी हैं। कंप्यूटर पर आश्रित होकर मनुष्य आलसी प्रवृत्ति का बनता जा रहा है। कंप्यूटर के कारण बच्चे आजकल घर से बाहर निकलने और खेलों में रुचि नहीं लेते और इस पर गेम खेलते रहते हैं। इस कारण उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। कंप्यूटर आज जीवन की आवश्यकता बन गया है, अतः इसका सही ढंग से प्रयोग कर हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। आइए अब लॉकडाउन विषय पर 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले संकेत बिंदु, सामाजिक दूरी, पूर्ण लॉकडाउन, प्रकृति को लाभ। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में इतनी तेजी से फैला है कि कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण इस वायरस से बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी है। इसलिए मानव हित में उनकी जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत 25 मार्च 2020 और इसके साथ ही विश्व के कई देशों ने पूर्णतः लॉकडाउन यानी पूर्ण तालाबंदी की घोषणा कर दी। लॉकडाउन की व्यवस्था का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी भी देश में कोई भयंकर आपदा या बड़ी महामारी फैली हो, ताकि आम जनता को की जान की सुरक्षा हो सके। लॉकडाउन के समय बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थलों और शॉपिंग मॉल तथा सभी धार्मिक स्थल, शादी ब्याह जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः पाबंदी होती है। सिर्फ दवाइयाँ और खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों के लिए ही दुकानें खुली होती हैं, ताकि आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें विघ्न न हो और उसे पूरा किया जा सके। लॉकडाउन लगाने का प्रमुख कारण है लोग एक दूसरे से मिलते जुलते या बाहर आते जाते हैं वह कम हो सके। सार्वजनिक स्थलों पर सिनेमा हॉल जहां भी लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है वह भीड़ न हो। सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें जिससे वे कोरोना से बच सकें। इस लॉकडाउन से मनुष्य का भला तो हुआ ही है, साथ ही प्रकृति में भी अनेक फायदे देखे गए हैं। इस पूरी वीडियो में आपने अनुच्छेद लेखन के उदाहरणों का अभ्यास किया और अनुच्छेद का अर्थ, ध्यान देने योग्य मुख्य बातें व विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।